नमस्कार, मैं पूर्णिमा सिंह और आज जो प्रसंग मैं आपके लिए लाई हूँ ये उस समय का है जब अंतिम बार कर्ण महाभारत युद्ध में लड़ने वाला था। उस वीर को अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो चुका था, लेकिन फिर भी वो वीर अब गरजते हुए दहाड़ते हुए अपनी सारथी शैल्य से कहता है कि संगार देवधर खड़ा जहाँ अपनी पैंजनी बजाता हो, भीषण गर्जन जहाँ रोड का तांडव डूबा जाता हो, ले चलो वहाँ जहाँ फट रहा व्योम मच रहा घमासान, साकार ध्वंस के बीच बैठ छोड़ना है आज मुझे प्राण। समझ में शल्य के कुछ भी न आया, हयो को उसने जोर से भगाया, निकट भगवान के रथ आन पहुंचा, अगम अज्ञात का पथ आन पहुंचा। अगम की राह में सचमुच अगम है, अनोखा ही नियति का कार्यक्रम है, न जाने न्याय भी पहचानती है, कुटिलता ही की केवल जानती है। रहा दीपित सदा धर्म जिसका, चमकता था सूर्य सा था कर्म जिसका, अबाधित दान का आधार था जो, धरित्री का अतुलित सिंगार था जो, सुधा उसी की जागी हाय भूको, कहे क्या मानो मेदनी प्रसू को। रुधिर के पंख में रथ को जकड़ कर गई वह बैठ चक्के को पकड़कर, कर्ण के रथ का पहिया धरती में धस गया। लगाया जोड़ अश्वों ने न थोड़ा, नहीं लेकिन मही ने चक्र छोड़ा। वृथा साधन हुए जब सारथी के, कहा लाचार हो उसने रथी से, बड़ी राधे यह अद्भुत बात है, यह किसी दुशक्ति की ही घात है, यह जरा सी कीच में सिंदन फंसा है, मगर रथ चक्र कुछ ऐसा धसा है, निकाले से निकलता ही नहीं है, हमारा जोर चलता ही नहीं है। जरा तुम भी इसे झकझोर देखो, लगा अपनी भुजा का जोर देखो। अपने रथ के पहिए को यूं धरती में धसा देख कर्ण को याद आता है कि कभी अतीत में भूल से उससे गौ हत्या हो गई थी, जिसके कारण एक ब्राह्मण ने उसे ये श्राप दिया था कि जिस रथ पर बैठकर उससे ये पाप हुआ है, ये रथ उस दिन धरती में धस जाएगा जिस दिन उसे रथ की सबसे अधिक आवश्यकता होगी। कर्ण समझ गया कि आज उस श्राप के सत्य होने का समय आ गया है। हंसा राधे ये कुछ कर याद मन में, कहा हाँ सत्य ही सारे भुवन में, विलक्षण बात मेरे ही लिए है, नियति का घात मेरे ही लिए है, मगर है ठीक किस्मत ही फंसे जब, धरा ही कर्ण का सिंदन ग्रसे जब, सिवा राधे ये के पौरुष प्रबल से, निकाले कौन उसे अपने बाहुबल से। उछलकर राधे ये सिंदन से उतरकर, फंसे रथ चक्र को भुज बीच भरकर, लगा ऊपर उठाने जोर करके, कभी सीधा कभी जगजोर करके, मही डोली सलिल आगार डोला, भुजा के जोर से संसार डोला, किंतु न डोला जो चक्का फंसा था, चला वो जा रहा नीचे ही धसा था। विपद में कर्ण को यूं ग्रस्त पाकर, शरासनहीन अस्त व्यस्त पाकर, जगाकर पार्थ को भगवान बोले, खड़ा क्या देखता है मौन भोले, शरासन तान अवसर यही है, घड़ी फिर और मिलने की नहीं है, विशिक कोई गले के पार कर दे, अभी शत्रु का संहार कर दे। कृष्ण जानते थे कि अगर कर्ण से जीतना है तो उसकी कमजोर क्षणों में ही जीता जा सकता है, वरना इस अद्वितीय योद्धा से जीत पाना असंभव था। उन्होंने अर्जुन से कहा कि वो निहत्थे कर्ण पर वार करे और उसे मार दे, लेकिन अर्जुन धर्मनिष्ठ था, ऐसी अनीति सोचकर भी उसका हृदय कांप उठा। श्रवण कर विश्व गुरु की देशना यह, विजय हेतु आतुर ऐशना यह, सहम उठा कुछ पार्थ का मन, विनय में ही लेकिन बोला अकिंचन, नरोचित किंतु क्या यह धर्म होगा, मलिन न इससे क्या कर्म होगा। हंसे केशव वृथा हट टानता है, अभी तू धर्म को क्या जानता है, कहूँ जो पाल वही धर्म है ये, हनन कर शत्रु का सत्कर्म है यह, क्रिया छोड़ चिंतन में फंसेगा, उलट कर काल तुझको ही ग्रसेगा, भला क्यों पार्थ काला हार होता, वृथा क्यों चिंतना का भार ढोता, सभी दायित्व हरि पर डाल करके, मिली जो शिष्टि उसे पाल करके, लगा राधे ये को शर मारने वा, विपद में शत्रु को संहारने वा। शरों से भेदने तन को पतन को, दिखाने वीरता निशस्त्र जन को, विशिक संधान में अर्जुन निरत था, खड़ा राधे यह निसंबल विरत था, खड़े निर्वाक सब जन देखते थे, अनोखे धर्म का रण देखते थे। नहीं जब पार्थ को देखा सुधरते, हृदय में धर्म का टूक ध्यान धरते, समय के योग्य धीरज को संजोकर, कहा राधे इन्हें गंभीर होकर। कर्ण ने अर्जुन से आंखें मिलाकर कहा, नरोचित धर्म से कुछ काम तो लो, बहुत खेले तनिक विश्राम तो लो, फंसे रथ चक्र को जब तक निकालूं, धनुष धारण करूं, प्रहरण संभालूं, रुको तब तक चलाना बाण फिर तुम, हरना अगर हर सको तो प्राण फिर तुम, नहीं अर्जुन मैं शरण मांगता हूँ, समर्थित धर्म से रण मांगता हूँ।
कलंकित नाम मत अपना करो तुम, हृदय में ध्यान इसका भी धरो तुम। विजय तन की घड़ी भर की दमक है, इसी संसार तक इसकी चमक है। भुवन की जीत मिटती है भुवन में, उसे क्या ढूंढना गिर कर पतन में। शरण केवल उजागर धर्म होगा, सहारा अंत में सत्कर्म होगा। उपस्थित देख यूं न्यायार्थ अरि को, निहारा पार्थ ने हो खिन्न हरि को। मगर भगवान किंचित भी न डोले, कुपित हो वज्र सी यह बात बोले। प्रलापी ओ उजागर धर्म वाले, बड़ी निष्ठा बड़े सत्कर्म वाले। मरा था अन्याय से अभिमन्यु जिस दिन, कहाँ सो रहा था यह धर्म उस दिन। हलाहल भीम को जिस दिन पड़ा था, यह धर्म कहाँ उस दिन धरा था। लगी थी आग जब लाक्षा भुवन में, हंसा था धर्म ही तब क्या भुवन में। सभा में द्रौपदी को खींच लाके, सुयोधन की सब उसको दासी बना के, सुवामा जाति को आदर दिया जो। बहुत सत्कार तुम सबने किया जो, नहीं वह और कुछ सत्कर्म ही था, उजागरशील भूति धर्म ही था। जुए में हार कर धनधाम जिस दिन, हुए पांडव यति निष्काम जिस दिन। चले वनवास को तब धर्म था वह, शकुनियों का नहीं अब कर्म था वह। अवधि पूर्ण कर लेकिन जब फिरे वह, असल में थे धर्म से ही गिरे वह। बड़े पापी हुए जो अपना ताज मांगा, किया अन्याय जो अपना राज मांगा। नहीं धर्मार्थ वह क्यों हारते हैं, अधि हैं शत्रु को क्यों मारते हैं। हमें क्या धर्मार्थ दहते रहेंगे, सब कुछ मौन हो सहते रहेंगे। कि देंगे धर्म को बल अन्य जन भी, तजेंगे क्रूरता और छल अन्य जन भी। नदी क्या क्या यातना इन कौरवों ने, किया क्या क्या न इन निर्घिन कौरवों ने। मगर तेरे लिए सब धर्म ही था, दुहित निज मित्र का सत्कर्म ही था। किए का जब फल उपस्थित हुआ है, ग्रसित अभिशाप से संबल हुआ है। चला है खोजने तू धर्म रण में, मृषा के विष बताने अन्य जन में। शिथिल कर पार्थ किंचित भी न मंतु, न धर्माधर्म में पड़ भीरु बंतु। कड़ा कर वक्ष शर मारे इसको, चढ़ा शायक तुरंत संघार इसको। हंसा राधे ये हाँ अब देर भी क्या, सुशोभन कर्म में अवशेर भी क्या। कृपा कुछ और ही दिखलाते नहीं क्यों, सुदर्शन ही उठाते नहीं क्यों। थके बहुविधि स्वयं ललकार करके, थका पार्थ भी शर्मार करके। मगर ये वक्ष फटता ही नहीं है, प्रकाशित शीश कटता ही नहीं है। मृत्यु भी कर्ण के पास आकर ठिठक गई, उसकी हिम्मत नहीं हुई कि उस वीर को बढ़कर अपनी भुजाओं में भर ले और हमेशा के लिए सुला दे। शरों से मृत्यु झड़कर छा रही है, चतुर्दशी घेर कर मडरा रही है। मगर नहीं लीलती क्यों पास आकर के, रुकी है भीति से अथवा लजा करके। जरा तो पूछिए कि क्यों ये डरी है, शिखा दृष्टि क्या मुझ में भरी है। मलिन हो रही है किसकी दमक से, लजाती है किस तपस्या की चमक से। जरा बढ़कर पीठ पर निज पानी धरिए, सहमती मृत्यु को निर्भीक करिए। न अपने आप ही मुझे खाएगी वह, सिकुड़ कर भीति से मर जाएगी वह। कहा जो आपने वो सब कुछ सही है, मगर अपनी मुझे चिंता नहीं है। सुयोधन हेतु ही पछता रहा हूँ, बिना विजयी बनाए जा रहा हूँ। वृथा है पूछना कि किसने किया क्या, जगत में धर्म को संबल दिया क्या। सुयोधन खड़ा था कल तक जहाँ पर, क्या नहीं है आज पांडव भी वहाँ पर। उन्होंने कौन सा अपकर्म छोड़ा, किए का कौन सा कुत्सित कर्म छोड़ा। किनवाऊं क्या आप स्वयं सब जानते हैं, जगत गुरु आपको हम मानते हैं। शिखंडी को बनाकर ढाल अर्जुन, हुए गांगे का काल अर्जुन। नहीं वह और कुछ सत्कर्म ही था, हरे कह दीजिए वो धर्म ही था। हुए सात्यकी बलि का त्राण जैसे, गए भूरी श्रवा के प्राण जैसे। नहीं वह कृत्य नरता से रहित था, पतन वह पांडवों का धर्म हित था। कथा अभिमन्यु की तो बोलते हैं, नहीं ये भेद ये क्यों खोलते हैं। कुटिल षड्यंत्र से रथ से विहत कर, महाभट द्रोण को छल से निहत कर। पतन पर दूर पांडव जा चुके हैं, चतुर्गुण मोल बलि का पा चुके हैं। रहा क्या पुण्य अब भी तोलने को, उठाकर मस्तक गरज कर बोलने को। वृथा है पूछना कि दोष किसका, खुला पहले गरल का कोश किसका। जहर अब तो सभी का खुल रहा है, हलाहल से हलाहल धुल रहा है। जहर की कीच में ही आ गए जब, कलुष बनकर कलुष पर छा गए जब। दिखाना क्या दोष फिर अन्य जन में, अहम से फूलना क्या व्यर्थ मन में। सुयोधन को मिले जो फल किए का, कुटिल परिणाम द्रोहा नल पिए का। मगर जहाँ पांडव आज चल रहे हैं, विकट जिस वासना में जल रहे हैं। अभी पातक बहुत करवाएगी वह, उन्हें न जाने कहाँ ले जाएगी वह। न जाने वे इसी विष में जलेंगे, या कहीं जाकर बर्फ में गलेंगे।
सुयोधन पूत या अपवित्र ही था, प्रतापी वीर मेरा मित्र ही था। किया जो मैंने सत्कर्म था जो, निभाया मित्रता का धर्म था जो। नहीं किंचित मलिन अंतर गगन है, कनक सा ही आज स्वच्छ हमारा मन है। अभी भी शुभ्र उर की चेतना है, अगर है तो बस यही वेदना है। कर्ण कहता है कि उसने दुर्योधन के लिए जो कुछ भी किया, उसकी मित्रता के लिए जो कुछ भी किया, उसे उसका कोई पछतावा नहीं, कोई दुख नहीं है। अगर कोई दुख है, कोई वेदना है तो सिर्फ यह, वधु जन को रक्षण दिया नहीं क्यों, समर्थन उस दिन पाप का किया क्यों। न योग्य कोई निष्कृति पा रहा हूँ, लिए यह दाह मन में जा रहा हूँ। कर्ण कहता है कि उसे सिर्फ एक ही अफसोस है कि उस दिन कौरवों की सभा में द्रौपदी की चीरहरण के समय वो चुप क्यों रहा, उसने कुछ किया क्यों नहीं। अंतिम समय निकट देख उसने कृष्ण को ललकारते हुए कहा, विजय दिलवाइए केशव स्वजन को, शिथिल सचमुच न कर पार्थ मन को। अभय हो बेदता जा अंग अरिका, अरे दुविधा है क्या जब है प्राप्त संग हरिका। मही ले सौंपता हूँ आप रथ में, गगन में ढूंढता हूँ अन्य पथ में। भले ही लील ले इस काठ को तू, मगर न पा सकती पुरुष विपराट को तू। महानिर्वाण का क्षण आ रहा है, नया आलोक स्यंदन आ रहा है। कर्ण कहता है कि धरती तो इस लकड़ी का, इस काठ का रथ यदि निगल भी लेगी तो भी मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मेरे लिए आलोक का रथ आसमान से आ रहा है। महानिर्वाण का क्षण आ रहा है, नया आलोक स्यंदन आ रहा है। तपस्या से बने हैं यंत्र जिसके, धरती कैसा रथ है तो सुन। तपस्या से बने हैं यंत्र जिसके, कसे हैं जप योग से तंत्र जिसके। जुटे हैं कीर्तियों की वाज जिसमें, चमकती है किरण की राज जिसमें। हमारा पुण्य जिसमें झूलता है, विभा के पद्म सा जो फूलता है। रचा है मैंने जिसे निज पुण्य बल से, दया से दान से निष्ठा अचल से। हमारे प्राण सा ही पूत है जो, हुआ धर्म से उद्भूत है जो। न तत्वों का तनिक परवाह जिसको, सुगम सर्वर्त ही है राह जिसको। गगन में जो अभय हो घूमता है, विभा की उर्मियों पर झूमता है। आहा आलोक स्यंदन आन पहुंचा, हमारे पुण्य का क्षण आन पहुंचा। विभाओ सूर्य की जयगान गाओ, मिलाओ तार किरणों के मिलाओ। प्रभा मंडल भरो झंकार बोलो, जगत की ज्योतियों निज द्वार खोलो। तपस्या रोच भूषित ला रहा हूँ, चढ़ा मैं रश्मि रथ पर आ रहा हूँ। गगन में बद्ध कर दीपित नयन को, किए था कर्ण जब सूर्यास्त मन को। लगा एक शर ग्रीवा में संभल कर, उड़ी ऊपर प्रभातन से निकल कर। गिरा मस्तक मही पर छिन्न होकर, तपस्या धाम तन से भिन्न होकर। छिटक कर जो उड़ा आलोक तन से, हुआ एकात्म वह मिलकर तपन से। उठी कौन्तेय की जयकार रण में, मचा घनघोर हाहाकार रण में। सुयोधन बालकों सा रो रहा था, खुशी से भीम पागल हो रहा था। फिरे आकाश से सूर्यान सारे, नतानन देवता नभ से सिधारे। छिपे आदित्य हो अंतार्त घन में, उदासी छा गई सारे भुवन में। अपने पुत्र का सिर धड़ से कटा हुआ देख सूर्य रोता हुआ बादलों के पीछे छुप गया। सारी सृष्टि अपने इस लाल का शव देखकर विलाप कर उठी। अनिल मंथर व्यथित सा डोलता था, न पक्षी पवन में बोलता था। प्रकृति निस्तब्ध थी, यह हो गया क्या, हमारी गांठ से कुछ खो गया क्या। मगर कर भंग इस निस्तब्ध लय को, गहन करते हुए कुछ और भय को। जय उन्मत्त हो हुंकारता था, उदासी के हृदयों को फाड़ता था। युधिष्ठिर प्राप्त कर निस्तार भय से, प्रफुल्लित हो बहुत दुर्लभ विजय से। दृगों में मोद के मोती सजाए, बड़े ही व्यग्र हो हरि के पास आए। कहा केशव बड़ा था त्रास मुझको, नहीं था कभी यह विश्वास मुझको कि अर्जुन इस विपद को भी हर सकेगा, किसी दिन कर्ण भी मर सकेगा। शौर्य वही, वीरता वही, जिसका गुणगान शत्रु भी कर उठे। युधिष्ठिर को यह विश्वास ही नहीं था कि कर्ण मर भी सकता है। इसी की त्रास से अंतर पगा था, हमें वनवास में भी भय लगा था। कभी निश्चिंत मैं क्या हो सका था, न 13 वर्ष सुख से सो सका था। बलि योद्धा बड़ा विकराल था वो, हरे कैसा भयानक काल था वह। मुशल विष में बुझे थे बाण क्या थे, शिला निर्मोग ही थी प्राण क्या थे। मिला कैसे समय निर्भीत है या, हुई सौभाग्य से ही जीत है या। यदि आज न यह काल सोता, न जाने क्या समर का हाल होता। उदासी से भरे भगवान बोले, न भूले आप केवल जीत को ले। नहीं पुरुषार्थ केवल जीत में है, विभा का सार सील पुनीत में है। विजय क्या जानिए बस्ती कहाँ है, विभा उसकी अजय हस्ती कहाँ है। भरी वह जीत के हुंकार में है, छिपी अथवा लहू के धार में है।
हुआ जाने नहीं क्या आज रण में, मिला किसे विजय का ताज रण में, किया क्या प्राप्त हम सबने, दिया क्या चुकाया मोल सौदा लिया क्या। समस्याशील की सचमुच गहन है, समझ पाता नहीं यह क्लांत मन है। न हो निश्चिंत कुछ अवधानता है, जिसे तजता है उसी को मानता है। मगर जो भी हो मनुज स्वरिष्ठ था वह, धनुर्धर ही नहीं धर्मिष्ठ था वह। तपस्वी था, सत्यवादी था, व्रती था, बड़ा ब्राह्मण्य था, मन से यति था। हृदय का निष्कपट पावन क्रिया का, दलित तारक समृद्धायक त्रिया का, बड़ा बेजोड़ दानी था, सदैव था। युधिष्ठिर कर्ण का अद्भुत हृदय था। किया क्या किसका नहीं कल्याण उसने, दिए क्या क्या नहीं छिपकर दान उसने। जगत के हेतु सर्वस्व खोकर, मरा वह आज रण में निस्वह होकर। उठी थी ज्योति जग को तारने को, न जन्मा था पुरुष वह हारने को। मगर सब कुछ लुटा कर दान के हित, श्रेयस हेतु नर कल्याण के हित। दया कर शत्रु को भी त्राण देकर, खुशी से मित्रता पर प्राण देकर। गया कर्ण भू को दीन करके, मनुज कुल को बहुत बलहीन करके। युधिष्ठिर भूलिए कि विकराल था वह, विपक्षी था हमारा काल था वह। आहा वह शील में कितना विनत था, दया में धर्म में कैसा निरत था। समझ कर द्रोण मन में भक्ति भरिए, पितामह की तरह सम्मान करिए। मनुजता का नया नेता उठा है, जगत से ज्योति का जेता उठा है। मेरे इस पूरे प्रसंग को बड़ी धैर्यता के साथ सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।